हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मेरा एसबीआई क्लर्क का एग्ज़ाम था और मेरी थी फर्स्ट शिफ्ट। इस वीडियो में बात करेंगे किस लेवल के क्वेश्चंस आए थे या मेरे कितने अटैम्प्ट रहे हैं। ये मेरा सेल्फ गिवन एनालिसिस है। अगर मैं पैटर्न की बात करूँ कि किस पैटर्न में एग्ज़ाम आया था, तो सबसे पहले आया था इंग्लिश, एंड देन उसके बाद मैथ्स, एंड देन उसके बाद आई थी रीजनिंग। इंग्लिश में आरसी थी, जिसमें 9 क्वेश्चंस थे। मेरा पर्सनल था कि आरसी मेरे को मॉडरेट लगी, मतलब मेरे को ही नहीं, काफ़ी सारे बच्चों को मॉडरेट ही लगी, और आरसी थी भी मॉडरेट। मतलब ऐसा नहीं था कि आरसी पढ़ने के बाद हमें डायरेक्ट क्वेश्चन के आंसर मिल जाए। हमें अच्छे से उसको पढ़ के, मतलब अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन थे उसके अंदर। ये मॉडरेट थी इंग्लिश में। बाकी रीअरेंजमेंट, मतलब जो सेंटेंस रीअरेंजमेंट होते हैं, उसके 5 क्वेश्चंस थे। मिसेस स्पेल के 4 क्वेश्चंस आए थे, और क्लोज टेस्ट के 5 क्वेश्चंस थे, एंड एरर आई थी 5 क्वेश्चन थे। फिलर के आई गेस 2 या 3 क्वेश्चन थे, मेरे को अच्छे से याद नहीं, हाँ, बट मे बी 2 ही क्वेश्चन थे उसके। जो ये क्लोज टेस्ट आए थे वो किसी इटालियन डिश के ऊपर था, और मतलब ये ईजी था। मतलब मैं अगर इंग्लिश की बात करूँ तो इंग्लिश में मुझे जो है आरसी मॉडरेट लगी, बाकी तो सारा सेगमेंट ईजी था। मेरे इन टोटल जो इंग्लिश में मतलब अटैम्प्ट रहे हैं, वो मेरे 25 रहे हैं आउट ऑफ 30, और मतलब ये मेरे टोटल अटैम्प्ट हैं। अब हम बात करते हैं मैथ्स की। तो मैथ्स में 15 क्वेश्चन आए थे सिंप्लीफिकेशन के, इजी थे। बाकी रॉन्ग नंबर सीरीज़, मतलब ये मेरा पर्सनल है, मैं नहीं जानती कि किसको कैसा लगा पेपर का लेवल। ये मेरा है, जो मेरे को पेपर का लेवल लगा, तो मुझे उसमें आई थी रॉन्ग नंबर सीरीज़, 5 क्वेश्चंस थे। वो मेरे को मॉडरेट लगी, मतलब उसमें पैटर्न ईजीली नहीं मिल रहे थे। तो सिंप्लीफिकेशन में मैंने 13 करे। मेरे को 2 क्वेश्चन में थोड़ा डाउट था, मतलब वो मेरे को समझ नहीं आया, मतलब समझ क्या, मतलब होता है ना, डाउट होता है एक, तो वो मैंने नहीं करे। बाकी उसके अलावा जो है रॉन्ग नंबर सीरीज़ के भी मैंने 2 ही क्वेश्चन करे थे, क्योंकि 3 क्वेश्चन के मेरे को पैटर्न ही नहीं समझ में आया। तो जब पैटर्न समझ नहीं आया तो बेफालतू में टाइम क्या वेस्ट करना। तो इसके मैंने 2 क्वेश्चन किए थे। डीआई थी, टेबल बेस्ड थी, मतलब इससे डीआई ईजी थी। मतलब हमें कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं थी। वो उसमें लिखा हुआ था, कुछ इन्वेस्टमेंट करके कुछ था, कि मतलब इन्वेस्टमेंट करी है 2 लोगों ने, इंदुमती और चुटकी का नाम था, कि इन्वेस्टमेंट करी है 3 कंपनीज़ में। तो ऐसे करके कुछ अमाउंट सा दे रखा था। तो इसके 5 क्वेश्चन थे, ईजी थे क्वेश्चन। बाकी मैं, मतलब मेरे को थोड़े कैलकुलेटिव लगे क्वेश्चन, थोड़े थे कैलकुलेटिव, बाकी तो ऑल ओवर ठीक था। उसके अलावा थे 10 क्वेश्चन अर्थमेटिक के। मैंने टोटल 5 क्वेश्चन करे अर्थमेटिक के। इस हिसाब से मेरा टोटल जो मैथ्स में अटैम्प्ट रहे वो 25 ही रहे आउट ऑफ 35। मतलब मुझे पर्सनली ऐसा, मतलब एक क्वेश्चन मेरा हो गया था, लेकिन मैंने टिक करने से पहले ही टाइम अप हो गया था, तो नहीं तो मेरा 26 हो जाते। बट मैं, मतलब पर्सनली अगर बोलूँ तो मुझे उतनी सेटिस्फेक्शन नहीं मिली मेरे, मतलब मैथ्स के पार्ट से, क्योंकि मुझे लगता है यार मैं मैथ्स में ना थोड़ा और कर सकती थी। बट अब क्या करें, अब तो पेपर हो गया, अब बोलने से कोई फ़ायदा नहीं है, अब जो हुआ सो हुआ। बाकी रीजनिंग मैं अगर बताऊँ ना, सबसे ईज़ी सेगमेंट रीज़निंग का आया था, मतलब मैं तो इसको ईज़ी ही बोलूँगी। सब ईज़ी था इसके अंदर। डे बेस्ड पज़ल आई थी, 5 क्वेश्चंस थे। उसके अलावा बॉक्स बेस्ड पज़ल थी, मतलब कुछ था ही नहीं, मतलब कन्फ्यूज़न के लिए भी कुछ नहीं था, मतलब ईज़िली तुम पढ़ो और लिखते जाओ, पढ़ो लिखते जाओ, ऐसे क्वेश्चन थे। उसके अलावा कंपैरिज़न बेस्ड था, कि मतलब किस मार्क्स थे, मार्क्स मतलब टी के वी से ज़्यादा मार्क्स, ऐसे कुछ करके था। उसके अलावा डबल लाइन सिटिंग अरेंजमेंट थी। 10 क्वेश्चन थे, 5 ऊपर 5 नीचे ऐसे करके था। सिलॉक्स के 2 क्वेश्चन थे। उसके अलावा कोडिंग डिकोडिंग के 5 क्वेश्चन थे। ब्लड रिलेशन थी। लोगों को, मतलब बहुत से लोगों को मैंने ये देखा था कि बहुत से लोगों को जो ये ब्लड रिलेशन में थोड़ी प्रॉब्लम आई है, क्योंकि हाँ, थोड़ा ब्लड रिलेशन का मैं बोलूँगी कि क्वेश्चन था टिपिकल। बट मैंने जब पढ़ा था ना, मतलब अगर तुम उसको अच्छे से ध्यान से पढ़ोगे ना क्वेश्चन को, तो आराम से हो रहा था। मतलब सब कुछ था कि तुम कितने ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ रहे हो। बाकी ये भी मेरा हो गया था। इसके अलावा पेयर फॉर्मेशन और मीनिंगफुल वर्ड। और सच्ची बात बताऊँ, मेरे को पहली बार मीनिंगफुल वर्ड में बिल्कुल डाउट नहीं हुआ, मतलब इतना अच्छा आया था। 2, मतलब इसका एक क्वेश्चन, इसका एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन ये थे। मतलब मीनिंगफुल वर्ड, मतलब मैं क्या ही बताऊँ, 2 मीनिंगफुल वर्ड बन रहे थे। एक बन रहा था लेट करके, और एक बन रहा था टेल करके। ऐसे करके जो 2 मीनिंगफुल वर्ड बन रहे थे, और ईज़िली बन रहे थे। मतलब मेरे को इतनी खुशी हुई कि भाई पहली बार मीनिंगफुल वर्ड में मेरे को कन्फ्यूज़न नहीं हुई, मैंने डायरेक्ट कर दिया। उसके अलावा अल्फ़ा न्यूमेरिकल सीरीज़ आई थी, मिक्स बेस्ड, 5 क्वेश्चन इसके थे, जो कि वो भी ईज़ी थे। ऑल ओवर जो थी रीज़निंग, तो मैं बोलूँगी ईज़ी, और रीज़निंग में मेरे अटेम्प्ट रहे हैं 35 आउट ऑफ 35। मतलब रीज़निंग को करने के बाद मुझे थोड़ा खुशी हुई कि भाई कोई तो सेगमेंट आया मेरे मतलब का। बाकी मैथ्स में, मतलब इंग्लिश में मैं 25 से खुश हूँ।
रीज़निंग में मैं 35 से बहुत खुश हूँ। इसके अलावा जो मैं अगर मैं मैथ्स की बात करूँ तो मैथ्स में मैं थोड़ी डाउटफुल हूँ कि हाँ भाई, मैं मैथ्स में 2-3 क्वेश्चन और कर सकती थी। मतलब 28 तक अगर मेरे हो जाते तो मुझे थोड़ी ज़्यादा खुशी होती, बट क्या करें, अब जो हो गया हो गया। सो मेरे टोटल रहे हैं 85 आउट ऑफ 100। ये मेरा अटैम्प्ट है। अगर एक्यूरेसी की बात करूँ तो मैथ्स और रीज़निंग में तो मेरे को बिल्कुल श्योर हूँ कि हाँ भैया एक्यूरेसी के साथ है। बाकी अगर इंग्लिश की बात करूँ तो इंग्लिश में मतलब एक्यूरेसी का पता नहीं चलता यार कि कब कौन-सा चीज़ गलत निकल जाए, तो इंग्लिश की एक्यूरेसी का मैं कुछ नहीं बोल सकती। बट हाँ, मैंने जो ये 25 क्वेश्चन करे हैं वो मैंने बड़े ध्यान से करे हैं, बाकी मेरे को पता नहीं। अब देखते हैं अब जो रिज़ल्ट आएगा, बाकी तो अभी कुछ नहीं कह सकते कि कैसा रिज़ल्ट आएगा। रिज़ल्ट आने के बाद ही पता चलेगा कि पास है कि फ़ेल। बट ऐसा नहीं है कि अब रिज़ल्ट के लिए मैं वेट ही करती रहूँ। तो इसलिए मैं तो मेंस की तैयारी शुरू कर दूँगी, बाकी रिज़ल्ट पे डिपेंड करता है कब आता है। सो अगर आप में से किसी का था फर्स्ट शिफ्ट में और आपके कितने अटेम्प्ट रहे हैं वो ज़रूर बताना। आपको वो पेपर का लेवल कैसा लगा? अगर किसी का हुआ है तो ज़रूर बताना। बाकी तो आई होप यू लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।